सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि हम आपको जगह जगह का हाल बता रहे हैं कैसा है। हमारे साथ अभी दीपक जुड़े थे, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए दीपक, और अब हमारे साथ प्रीति भी जुड़ चुकी हैं। पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर क्या हालात है, और एक माँ, एक पेरेंट की तस्वीर आपने दिखाई जिनके बच्चों की जो वैन है, स्कूल की जो वैन है, वो पानी में फंस गई थी और कैसे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। दीपक सही हो गया। दीपक, आप सुन पा रहे हैं? चलिए दीपक, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, दीपक के पास हम चलेंगे, लेकिन अभी प्रीति हमारे साथ भी बनी हुई है। प्रीति, दीपक एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर पानी फैला हुआ है और इतना जल भराव है कि लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं। जरा तस्वीरों के माध्यम से हम भी चाहेंगे कि आप भी ऐसा कुछ दिखाएं और लोगों की आंखें खोलें। लोगों की तो आंखें खुली हुई है, प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए, निगम की आंखें खुलनी चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि वो लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए हम सुबह से ही लगातार जिम्मेदारों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर तस्वीर, हर गली की तस्वीर हमने दिखाई है। अभी जैकलॉन हॉस्पिटल के सामने मेरी मौजूदगी है, जहां पर आप पानी का बहाव देखिए, किस तरह से पानी जो यहां पर भरा हुआ है, इससे आम जन जो है कितना प्रभावित हो सकता है। आप देखिए कितना पानी यहाँ पर भर गया है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो वाहन हैं वो बंद हो रहे हैं। आप देखिए, और ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। सर, बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ऐसे में हाँ ठीक है, अभी खुलवा रहे हैं, दुरुस्त करवा रहे हैं। तो सर, सुबह से ही लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये हमेशा यही तस्वीरें नजर आती है, तो क्या कैसे ये सुधार हो पाएगा? सुधार हो रहा है, ट्रैफिक का भी चल रहा है, ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट करा दिए, ट्रैफिक कम। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, वो बोल रही है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को खोला जा सके। यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, जो पीछे तक जो जाम है, वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं, घंटों से फंसे हुए हैं और वाहन बिल्कुल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीन पर पानी है और जमीन के नीचे गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल धीरे धीरे वाहनों की गति हो गई है, धीरे धीरे वो आगे चल रहे हैं और घंटों, जो रास्ते 10 मिनट में कवर कर सकते हैं, उन्हीं रास्तों में 2 घंटे लग रहे हैं। और अभी मैं खुद, क्योंकि हम खुद इन्हीं रास्तों से गुजर कर आए हैं, इन्हीं रास्तों से निकल कर आए हैं, 2 घंटे से हमने एक गली का रास्ता जो है वो क्रॉस किया है। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? मैं रामगढ़ मोड़ से। कितना पानी भरा हुआ है रास्तों में? पानी तो पूरा टोना भर के है और एसएमएस जैकलॉन पूरे में पानी भरा हुआ है। रास्तों में पानी भरा हुआ है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मालवीय नगर। तो कैसे नज़ारे दिखे रास्ते में? 1 घंटे से रुका हुआ हूँ, पानी का इंतजार कर रहा हूँ, जब रुकेगा तो यहाँ से जाऊँगा। इंतजार करने को हर कोई मजबूर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बहते रास्ते से वो रुक गए हैं और रुकने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हालात ये हो गए हैं राजधानी के। किस तरह से देखिए, थमे हुए वाहन हैं, रेंगते हुए वाहन जो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी की, जो चीख चीख कर ये बता रही है प्रशासन को कि कब इनका सुधार होगा, कब ये सड़कें सुधरेगी, कब ये व्यवस्थाएं सुधरेगी, कब ये जो स्थिति है वो नॉर्मल हो पाएगी। क्योंकि जब बारिश होती है तो इस तरह के हालात बन जाते हैं, जो सालों से चलती आ रही परंपराएं हैं। जिस तरह से हम अपनी परंपराओं को निर्वहन करते हुए हर साल नजर आते हैं, उसी तरह से ये एक तरह से परंपरा बन चुकी है कि बारिश आएगी, जलभराव होगा और उससे परेशानियां जो है वो खड़ी होगी, जिनकी आदत जो है वो आमजन को डालनी होगी, क्योंकि हालात नहीं सुधरेंगे। बस ये आदत हमें डाल लेनी है कि यही हालात जो है वो नज़र आने वाले हैं और इनसे किस तरह से लड़ना है वो उसकी तैयारी हमें खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हालात कभी सुधर नहीं पा रहे हैं। लगातार यही तस्वीरें बनी हुई है। आज की अगर बात की जाए, राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर सुबह से जारी रहा, जिस बारिश ने ये हालात जो है वो राजधानी के कर दिए हैं। और अभी तो अलर्ट जारी है, सुबह तक येलो अलर्ट जारी किया गया था राजधानी के लिए, अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी भी तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। काफ़ी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है राजधानी जयपुर में और आगे भी की जाएगी। कल भी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। विशेष रूप से जो मानसूनी सिस्टम है उसका असर जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो हाड़ौती क्षेत्र है, प्रतापगढ़ है, इन शहरों में
में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। हाल बेहाल वहां पर नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आप देखिए ये रेंगते हुए वाहन है, ये चलती हुई जो गाड़ियां हैं वो दिखा रही है कि किस तरह से हम धीरे धीरे चलने को और मजबूर है। घंटों से ये जो जाम में फंसे हुए, कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? यहाँ से ही आ रहे हैं, यहाँ जेके में जाएंगे। जेके में जाएंगे। ये हालात क्या हमेशा से ऐसे ही है? ये ऐसे ही चलते हैं, बारिश होती है तो यही हाल होता है। ऐसे ही हाल चलते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हालात सुधरेंगे, कब ये इन तस्वीरों से जो है निजात मिल पाएगी। हर कोई परेशान है, हर कोई पीड़ित है, हर कोई परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है। हर सड़कों की यही तस्वीरें हैं, हर जगह की यही तस्वीरें हैं। यही हाल जो है वो राजधानी के नजर आ रहे हैं। तो ये हम नहीं चाहते कि हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं। हम चाहते हैं हमारी जो शहर है, हमारा जो इलाका है वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर तस्वीरें दिखाई जाए। लेकिन जब बारिश होती है तो वो सुंदर नज़र नहीं आती है। तो मजबूरी बन जाती है कि इन हालातों से जो है वो परिचित करवाया जाए उनको जिनके हाथ में इनको सुधारने की जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नज़र आते हैं। एक दूसरे पर जो काम को ढालते हुए उसकी जिम्मेदारी कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दो निगम है, एक जेडीए है और इन सब समस्याओं के बीच ये ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है कि इन हालातों का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो सवाल तो पूछा जाएगा प्रशासन से, सरकार से पूछा जाएगा कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार है और कब ये हालात जो है वो सुधरेंगे। यहाँ पर जमावड़ा लोगों का हो गया है और लगातार प्रशासन भी, जो ट्रैफिक पुलिस है वो ये ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश कर रही है लगातार, ताकि वाहन जो है वो रुके ना रहे, आगे बढ़ते रहें। ये कोशिश लगातार की जा रही है और इंतजार है कि कब ये जो ट्रैफिक है वो लंबा जो रुका हुआ है वो कब खुलता है। इस चीज़ का इंतजार है। लोग एक जगह रुक गए हैं, बिल्कुल घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कतारें लंबी लग गई है वाहनों की और नहीं पता कब ये निकल पाएंगे इस ट्रैफिक से, इस जल भराव से, क्योंकि इस पानी में रुके रहना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर गिर सकते हैं, यहाँ पर हादसा हो सकता है। और जो जैसा कि मैंने बताया छोटे वाहन है वो तो बंद हो रहे हैं, तो उनको घसीट कर या धक्का देकर जो इस पानी से, इस परेशानी से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय लगातार हमारे दर्शकों को, जिम्मेदारों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन हालातों से जो है रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह के हालात सड़कों पर अभी इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि राजधानी की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है, हर कोई हैरान हो रहा है कि ये कैसी तस्वीरें हैं, ये कैसा नदी नाला जो उफान पर जिस तरह से होता है वैसे उफान पर ये सड़कें नजर आ रही है। क्योंकि इतना भारी जो पानी है, इतना घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया है। यहाँ पर चलते हैं तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और ये पानी आप देखिए सड़कों पर कितना है कि लोग